हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम सेकेंड लेसन वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जो है ये सारी जानकारी देख चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रश्न संग्रह 2.4 का पहला सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, हमको दिया है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कीजिए, यानी गुणा करना है। हम लोग अभी जो है जब वर्ग करनी का द्विपद रूप में देख रहे थे तो वहाँ पे हमने गुणा करने का भी कुछ सवाल देखे थे ना, उसी पर ही आधारित हम सवाल हल करेंगे। जैसे पहला है, अब देखो यहाँ पे ये इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, करनी में 3 गुणे करनी में 7, फिर बीच में चिन्ह क्या, माइनस करनी में 3 गुणे करनी में 3। तो क्या मिला, करनी में 3 गुणे करनी में 7 कितना हुआ, 21, 21 हुआ ना। ध्यान देना, गुणा करते समय परिमेय को परिमेय के साथ, अपरिमेय को अपरिमेय मतलब करनी की संख्या, यानी करनी की संख्या वो करनी के साथ, और जो बिना करनी वो परिमेय संख्या उसको उसके साथ। और यहाँ पे यहाँ पे 3 है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो 21 का गुणनखंड कुछ नहीं, 21 का वर्गमूल 21 ही है, और 9 का वर्गमूल 3। तो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये करनी के बाहर है और ये करनी के अंदर है, क्योंकि 21 का कोई जो है वर्गमूल नहीं निकलता है ना। तो ये आंसर ऐसे ही यहीं पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये अपरिमेय है, एक ये हमारा अपरिमेय है और ये हमारा परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय को तो हम जोड़ना घटाना नहीं कर सकते ना। गुणा भाग में हम कर सकते, लेकिन जोड़ना घटाना में हम नहीं कर सकते। इसके लिए यह आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चलो अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। तभी हमारा दूसरा सवाल क्या है, करनी में 5 माइनस करनी में 7 गुणे करनी में 2। तो एक बार इससे गुणा करो, एक बार इससे गुणा करो। पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने के बाद तब आंसर लिखना। तो क्या हो जाएगा, करनी में 5 गुणे करनी में 2, चिन्ह क्या है, माइनस। तो करनी में 7 गुणे करनी में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 गुणे 2 कितना हुआ, 10, और 7 गुणे 2 कितना हुआ, 14। न तो 10 का कोई वर्गमूल है और न ही 14 का कोई वर्गमूल है। तो ये आंसर यहीं स्टॉप होगा। और ये सजाती करनी भी नहीं है ना, ये देखो सजाती करनी होता तो हम आपस में इसको जोड़ते घटाते, मगर ये सजाती करनी भी नहीं है। तो इसके लिए अभी यहाँ पर हमें इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरा सवाल हल करते हैं। अब देखो तीसरा सवाल हमको ये दिया हुआ है 2 कोष्टक। तो पहले क्वेश्चन लिखना, फिर बारी बारी से एक एक कोष्टक को हल करेंगे। तो तीसरे का आंसर, तो 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस करनी में 3। एक बार हम इससे गुणा कर रहे हैं और एक बार हम इससे गुणा कर रहे हैं ना। तो 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। अब कोष्टक खोलेंगे, परिमेय को परिमेय के साथ गुणा करना, अपरिमेय को अपरिमेय। तो 4 गुणे 3 कितना हुआ, 12, और यहाँ पे करनी में 2 गुणे 3। चाहो तो 6 डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे -3 और करनी में 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे ध्यान देना, चिन्ह का सब ध्यान देना। फिर यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, -4 करनी में 3 गुणे करनी में 3। फिर माइनस माइनस प्लस करनी में 3 गुणे 2। ठीक है, अब कोष्टक अब आगे हल होगा। तो 12 करनी में 6, फिर यहाँ पे देखो -3 और ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल निकल गया ना, और यहाँ पे इसका भी वर्गमूल, और यहाँ +6। ठीक है, करनी में 6। अब देखो समान संख्या कौन कौन सी है, ये दोनों समान है। तो 12 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हुआ। तो 12 और 1 मिलके 13 करनी में 6। और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, 6 -6 -12, तो कितना हो गया, 13 करनी में 6 माइनस 6 और 12 मिलके 18। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखो दोनों भी माइनस। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिला, 13 करनी में 6 -18। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से हल कर लिया। चूँकि ये करनी में 6 देखो ये दोनों सजाती करनी में था, इसके लिए ये दोनों के परिमेय संख्या को हम जोड़े। ये 12 और ये 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 हुआ। तो 12 1 मिलके 13।
13 करनी में सजाती करनी इसके लिए। इसके पहले के सवाल में देखो सजाती करनी में नहीं था, तो हमने आंसर 10 और 14 करनी में 10 माइनस करनी में 14 वैसे ही लिख के आंसर हम स्टॉप कर दिए थे ना। पर यहाँ पे सजाती करनी इसके लिए हमने उनको जोड़ा है। जोड़ना है तो जोड़ना, घटाना रहा तो घटाना। तो इस तरह से हमारा 2.4 के 3 सवाल हल होते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।